के ऊपर एक बड़ा राजा चढ़ाई कर देता है और उस बड़ा राजा के पास में बहुत बड़ी सेना होती है, हथियार होते हैं, सब कुछ होता है। जब चढ़ाई करते हैं तो छोटे राजा की जो सेना थी वो भी जाती है, लड़ती है, लेकिन शाम होते होते उसके कई सारे सैनिक मर जाते हैं। रात को आपातकाल के अंदर राजा एक मीटिंग बुलाते हैं और अपने जितने भी सेनापति से लेकर जितने भी मंत्री थे उन सब मंत्रियों को वो बुलाते हैं और बुलाने के बाद में एक मीटिंग करते हैं। सबसे पहले सेनापति को खड़ा करते हैं और सेनापति से पूछते हैं कि बोले बताओ सेनापति तुम्हारा क्या विचार है। वो सेनापति उठ के बोलता है, बोले सर मुझे तो लगता है कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि ना हमारे पास हथियार हैं, ना हमारे पास सेना ज्यादा बची है, और ऐसी स्थिति में मरने से बढ़िया है कि हम आत्मसमर्पण कर दें। यही बात वहां पे जो वहां का राज पंडित था वो सुनता है। वो राज पंडित उठ के बोलता है कि महाराज मैं भी अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। तो वो बोले हाँ पंडित जी आप भी बोलिए। तो वो उठ के बोलता है कि महाराज मेरे विचार में तो सबसे पहला काम हमें एक ही करना चाहिए कि ये जो सेनापति है जो आत्मसमर्पण करने की बात कर रहा है, मेरी नजर में सबसे पहले इसको गोली मार देनी चाहिए। मेरी नजर में सबसे पहले इस सेनापति को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर इसने अगर नमक खाया है तो इस वजह से खाया है कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, और आज ये नामर्दों वाली बात कर रहा है। तो राजा बोलते हैं कि बोले पंडित तेरी बात तो सही है, लेकिन ऐसे में तो हम सब मारे जाएंगे। तो वो कहता है कि महाराज मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, और मैं इस पूरे देश की इस राज्य की सेना का मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। एक मौका आप मुझे देखिए। देखो हार तो हम रही हैं, हो सकता है कि मैं कुछ कर गुजरूं। तो उस राज पंडित के कॉन्फिडेंस को देखते हुए महाराज कहते हैं चलो ठीक है, अगले दिन सुबह हमारा राज पंडित हमारी सेना का नेतृत्व करेगा। सुबह सुबह जैसे ही बिगुल बजता है और युद्ध के लिए पूरी सेना तैयार होती है, सेना को मालूम था कि हम जीत नहीं पाएंगे, वो सारे सैनिक एक जगह मैदान के अंदर खड़े होते हैं। वो राजपुरोहित जाता है और राजपुरोहित जाके कहता है कि मेरे को सेनापति नियुक्त किया है महाराज ने, और मुझे मालूम है कि हम जीतेंगे या हारेंगे ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अपन एक काम करते हैं, मैंने आज दिन तक जिंदगी भर मैंने उस भगवान, उस खुदा, उस ईश्वर की आराधना की है। एक काम करते हैं, मैं एक बार जाता हूं, एक बार भगवान से मैं पूछ के आता हूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अगर वो कहते हैं जीतेंगे तो ठीक है, और वो कहते हैं हारेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अभी जितने भी लोग थे वो राज पंडित को जानते थे, सबने एक ही बात कही, चलो ठीक है पंडित जी आप ये भी करके देखिए। पंडित जाता है मंदिर के अंदर, और जाने के बाद में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटे बाद निकल के बाहर आता है, और बाहर आता है तो एकदम से उसके चेहरे का चमक जो तेज होता है वो बहुत ही बुलंद हो चुका होता है, और वो आते ही ये कहता है सैनिकों मैंने ऊपर वाले से डायरेक्ट बात करी है, पिछले आधे घंटे से मैंने उसको सब बताया, हमारे पास सेना कम है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, वो लोग बहुत भारी मात्रा के अंदर हैं, बोलो भगवान मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। सारी जो बाहर जनता खड़ी हुई है वो मेरे एक इशारे का इंतजार कर रही है, भगवान तू मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने मुझे बताया कि बेटा जा तू इस युद्ध के अंदर जीतेगा, और बहुत भारी मात्रा के अंदर जीतेगा। और जैसे ये बात वो अपने सैनिकों को बोलता है, सैनिकों के अंदर उत्साह आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अब तो भगवान ने कह दिया है कि हम जीतेंगे। अरे यार अब क्या करना चाहिए, साला पूरी जान लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, भगवान तुम्हारे साथ है, चलो हम युद्ध करते हैं। और वो सारी छोटी सी टुकड़ी वो सेना युद्ध के लिए निकल जाती है, और जाने के बाद में पूरे जोश के साथ एक आदमी जो एक का काम कर सकता था वो 5 का काम करने लग गया। पूरी जोश के साथ मार काट कर करके पता पड़ता है कि उस दिन शाम तक वो छोटी सी सेना जीत गई।